हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 मेंटेनेंस ऑफ पीवे, यानी कि रेल पथ अनुरक्षण के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रेलवे ज्ञान का बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हम ऐसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। 153 क्वेश्चन। ब्रॉड गेज के लिए ट्रैक का पैकिंग करते समय स्लीपर के किनारे तक और रेल सीट से कितना तक अंदर गिट्टी डाली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 450 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेट ट्रैक पर बड़ी लाइन के लिए गेज की सहन क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -6 to +6 mm। इसके बाद 155 क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग में यदि ट्रैक को मैनुअल रूप से पैक किया जाता है तो कितने दिनों में गति को ढील की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 156 नंबर। ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग में यदि ट्रैक को यंत्र से पैक किया जाता है तो कितने दिनों में सामान्य गति बहाल की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिन। इसके बाद वन 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैकिंग के दौरान घुमावों पर खाली स्थान पटरियों को बेस रेल के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीतरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानसून पूर्व सावधानी की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मंथ। इसके बाद 159 क्वेश्चन देखेंगे। मानसून अवधि लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 महीने। इसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानसूनोत्तर सावधानी की अवधि लगभग कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 महीने, 6 महीने। इसके बाद 161 क्वेश्चन देखेंगे। गहरी स्क्रीनिंग के लिए अगले स्लीपर को लगाने के दौरान कम से कम कितना पूरी तरह से सहारा देने वाले स्लीपर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। इसके बाद 162 क्वेश्चन देखेंगे। पटरी जोड़ों के पास स्लीपरों के अधिक पैक होने के परिणाम स्वरूप खाली स्थान हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई जॉइंट। इसके बाद 163 क्वेश्चन देखेंगे। घुमावों पर मोड़ने के लिए खाली स्थान पटरी को दृश्यता पटरी के रूप में लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहरी पटरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164। गैंग बीट के आरंभ में कितने पटरियों के नमूना ट्रैक का अनुरक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। इसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूरे ट्रैक का कम से कम कितने वर्षों में एक बार गहरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था कि पूरे ट्रैक का कम से कम 10 वर्षों में गहरी स्क्रीनिंग होता था, लेकिन अभी क्या है, यदि समतल ट्रैक है, मेन लाइन का है और उसका स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, तो और उसका जो कुशन बैलास्ट है, उसका जो है कुशन बैलास्ट जो है लेस देन 150 है, तो उसका डीप स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 166 क्वेश्चन देखेंगे। गहरी स्क्रीनिंग का कार्य कितने किलोमीटर प्रति घंटे के गति प्रतिरोध पर किया जाए यदि इसे वार्षिक रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। इसके बाद 167 क्वेश्चन देखेंगे। फिश प्लेट जोड़ों का स्नेहन अधिमानतः किस महीनों में किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अक्टूबर से फरवरी।
इसके बाद 168 क्वेश्चन देखेंगे। लचीले बंधकों के पीएससी ट्रैक के लिए प्रयुक्त क्रीप एंकर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेयर 5 एंकर, फेयर टी एंकर। 169 क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट कट के लिए खाली स्थान के आधार असमानता को मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मीटर। इसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकल लाइन पर हमेशा खाली स्थान ढलान की दिशा लिफ्टिंग का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, तो 170 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चढ़ाव। इसके बाद 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब रेल टैंप निम्नलिखित से कम हो तो LWR CWR के लिए ब्रॉड गेज सतही स्क्रीनिंग की जानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TD + 10 डिग्री सेल्सियस। वन 122 क्वेश्चन देखेंगे। रनिंग लाइन में अस्थायी बंद होने की न्यूनतम लंबाई जहां गति LWR के अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मीटर। इसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज के लिए त्रिज्या 440 मीटर या उससे अधिक के साथ घुमावदार ट्रैक के लिए गेज सहन क्षमता की अनुमति कितना तक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -6 से +15। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 174। मानसूनोत्तर सावधानी में नियमित ट्रैक रख रखाव के वार्षिक कार्यक्रम में मानसून की समाप्ति के बाद की अवधि लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मंथ। इसके बाद 175 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैर संचारण क्षेत्र में ERC ग्रीसिंग खाली स्थान में एक बार किया जाएगा, तो 175 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष में। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक के थ्रू पैकिंग में खाली स्थान संचालन शामिल होते हैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 8। इसके बाद 175 नंबर क्वेश्चन 176 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो है सीरियल गड़बड़ाया हुआ है। 175 नंबर संचारण रोकथाम के उपाय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल का AC पेंटिंग। इसके बाद 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साइलो स्क्रीनिंग करते समय मशीन अनुरक्षण सेक्शन में स्लीपर के नीचे से क्रीप गिट्टी की खाली स्थान गहराई को खोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 से 100 mm। इसका जो है 2 बार जो है हो गया है, तो इससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इसके बाद 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाउलिंग मार्क का आकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 × 250 × 125 मीटर। इसका जो है साइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 178 क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान mm से अधिक क्रीप की अनुमति नहीं होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 150 mm से अधिक नहीं होगी। 179 क्वेश्चन देखेंगे। गर्म मौसम में गश्त के आदेश देने का सबसे निचले स्तर का प्राधिकारी होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मेट। इसके बाद 180 क्वेश्चन देखेंगे। जहां बकलिंग की आशंका हो या वास्तविक बकल हो तो गश्ती सबसे पहले खाली स्थान करेगा, तो सबसे पहले इसका ट्रैक की सुरक्षा करेगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। इसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काम में लाई जाने वाले पटरियों के लिए संक्षारक विरोधी पेंटिंग खाली स्थान मोटाई तक की जाए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 माइक्रोन, 2 परत। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पटरी के क्षय का कारण होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। इसके बाद 183 क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक सर्किटेड क्षेत्रों में ट्रैक का प्रति किलोमीटर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध स्टेशन यार्ड में कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 183 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओम। 184 क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक सर्किटेड क्षेत्रों में ट्रैक का प्रति किलोमीटर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध
मिड सेक्शन में खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। तो 184 का हो जाएगा ऑप्शन डी 4 ओम। इसके बाद 185 क्वेश्चन देखेंगे। रेल पथ कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि जब विद्युत से खींची जाने वाली गाड़ी खाली स्थान की सीमा के भीतर हो तो पटरी से संपर्क होने से बचने के लिए ट्रैक को क्लियर रखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 250 मीटर। इसके बाद 186 क्वेश्चन देखेंगे। विद्युतीकृत क्षेत्र में कोई उपकरण या श्रमिकों के शरीर का कोई भी हिस्सा खतरे के क्षेत्र के खाली स्थान भीतर नहीं आना चाहिए। यहाँ खतरा क्षेत्र का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर। वन 187 क्वेश्चन देखेंगे। गहरी स्क्रीनिंग करते समय निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 188 क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान के अंतराल पर प्लेटफार्म लाइनों के लिए दूरी सूचित टुकड़े लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 188 का ऑप्शन बी 30 मीटर। इसके बाद 189 क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ी के गुजरने से पहले लिफ्टिंग कार्य के दौरान प्रति पटरी खाली स्थान mm का रैंप सुनिश्चित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। इसके बाद 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। MMU का अर्थ होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। 191 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए ऑफ ट्रैक टैपर का उपयोग किया जाता है। तो 191 का आंसर होगा ऑप्शन डी जॉइंट स्लीपरों, पुल पहुंच मार्ग स्लीपरों, स्विच स्लीपरों, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद 192 क्वेश्चन देखेंगे। 192 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तम गुणवत्ता कटिंग निम्नलिखित के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी घर्षण डिस्क कटर। 193 क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ियों की सुरक्षा चालन के लिए जांच और ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण ट्रैक पैरामीटर है। तो आंसर होगा 193 का ऑप्शन सी क्रॉस लेवल और असमानता दोनों। 194 क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक गेज का रख रखाव खाली स्थान से किया जाना है। तो 194 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहन क्षमताओं सीमाओं के भीतर समान रूप से। इसके बाद 195 क्वेश्चन देखेंगे। स्लीपरों के वर्गाकार होने की जांच निम्न से की जाए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी T²। 196 क्वेश्चन देखेंगे। GRSP है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट। - 197 क्वेश्चन देखेंगे। रेल पथ फिटिंग का गैल्वेनाइजिंग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MS लाइनर, प्लेट स्क्रू, स्ट्रेचर बार तथा लंग्स। 198 क्वेश्चन देखेंगे। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी सभी पार्श्व नलियाँ पानी की नालियों और जल के रास्तों का कम से कम खाली स्थान निरीक्षण करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष में एक बार मानसून की शुरुआत से पहले। इसके बाद 199 क्वेश्चन देखेंगे। जिंक धातुकरण मतलब क्या होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संक्षारण रोधी पेंटिंग के दो परतों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 घंटे। इसके बाद 201 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्कोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटरियों पर पेंट की परतों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। 202 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पटरियों की संक्षारण रोधी पेंटिंग में पेंट की मोटाई को किसमें मापा जाता है। तो ऑप्शन होगा सी आंसर माइक्रोन। 203 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधारणतः पटरियों पर किस स्थान पर अधिक संक्षारण पाया जाता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइनर कॉन्टैक्ट क्षेत्र में। इसके बाद 204 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधारणतः निम्नलिखित स्थान पर अधिक संक्षारण देखा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटफार्म लाइनों पर, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, सुरंगों में। 205 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी रेल जोड़ों को सामान्य रूप से निम्नानुसार स्नेहन किया जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष में एक बार। दो 206 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल जोड़ों के स्नेहन का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। 207 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बकलिंग का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। अपर्याप्त विस्तार अंतराल, रेल पटरियों का गैर स्नेहन, अपर्याप्त गिट्टी। इसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नमूना ट्रैक का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उस मानक को सूचित करना जिस पर ट्रैक को हमेशा बनाए रखा जाता है। इसके बाद 209 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग खाली स्थान के बाद की जानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था, इसका 500 GMT या 10 वर्ष जो भी पहले हो तो उसका ट्रैक का गहरी स्क्रीनिंग कर दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है, जब समतल ट्रैक हो और उसमें स्पीड जो है 130 किलोमीटर से अधिक हो और जो है इसमें कुशन बैलास्ट कुशन जो है 200 mm से यदि कम है तब इसका डीप स्क्रीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैनुअल गहरी स्क्रीनिंग के बाद गति को सामान्य करने के लिए मैनुअल पैकिंग के कितने राउंड की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। इसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैनुअल गहरी स्क्रीनिंग गति के बाद जब मशीन पैकिंग के 3 राउंड किए जाते हैं तब किसके बाद गति को सामान्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिन। 212 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल्ट छेदों का चैम्फरिंग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो ये चैम्फरिंग का बात कर रहा है, ठीक है। तो चैम्फरिंग इसका जो होगा 212 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोल्ट छेदों को सख्त करने, बोल्ट दरारों को बंद करने। इसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुल पर 2 स्लीपरों के बीच क्लियर दूरी किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 450 mm। 214 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुलों पर जॉइंट स्लीपरों के बीच क्लियर दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 mm। 215 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुलों पर केंद्र से केंद्र स्लीपर की अधिकतम दूरी खाली स्थान होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 mm। उसके बाद 216 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीएससी ट्रैक में ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में न्यूनतम इंसुलेटेड लाइनर को कितना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 97%। 217 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उपयोग के लिए मरम्मत न हो पाने वाली सामग्री को किस रंग से पेंट किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल का डॉग। इसके बाद 218 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक वेल्ड या रेल विफलता के आपातकालीन मरम्मत के बाद कम से कम कितना रैंक के रेल पदाधिकारी द्वारा गाड़ियों को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर गुजरने दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेट या कीमैन। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और हमारे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लें
ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।